सो इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस पिछले 1-1.5 महीने से जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है इन माई जिम लाइफ। या इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा रीज़न ये है कि मेरे जैसे और भी काफ़ी सारे लोग होंगे जो जिनके साथ ये सब होता है एंड दे फील लाइक कि यार सब खत्म हो गया, अब तो क्या ही होगा, है ना, मतलब अब सब बेकार हो गया एंड दे कांट हैव द करेज और द पॉजिटिव वर्ड्स टू देमसेल्व्स कि अभी वापस से एक टाइम आएगा जब आई विल बी एबल टू गेट बैक टू इट। जो भी मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो ऑफ कोर्स सब लाइक ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ पीपल गो टू द जिम, तो उनको इससे मोटिवेशन मिले एंड अकेला फील ना हो। लेट्स स्टार्ट विद माय स्टोरी। इट स्टार्टेड, मतलब ये काफ़ी पहले शुरू हो गया था जिम में। काफ़ी टाइम पहले जब मैं ओवरहेड प्रेस लगाता था, मैं काफ़ी हैवी चले जाता था। आई मीन 17.5 20 kgs के डंबल से भी ओवरहेड प्रेस में मारता था एंड ये बात कर रहा हूँ मैं अराउंड 56-57 kgs बॉडी वेट। सो रिसेंटली क्या हुआ कि ओवरहेड प्रेस लगाते हुए मेरे राइट वाला जो लैट वाला एरिया है वो भी ओवरहेड प्रेस के साथ आई थिंक ओवरवर्क होता है, क्या होता है आई डोंट नो, व्हेन आई एम डूइंग द ओवरहेड प्रेस। तो व्हाटएवर आई डू, कोई भी नो मैटर विच वेरिएशन आई ट्राई, नो मैटर मैं कितना ही परफेक्टली उस ओवरहेड प्रेस को करूँ, नो मैटर मैं कितने बहुत ही लाइट वेट से उसको करूँ, एज सुन एज आई ट्राई टू गो हैवी, थोड़ा सा भी हैवी जाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे ऐसा लगता है कि शोल्डर के साथ साथ मेरा लैट भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है एंड देन इट स्टार्ट्स शार्प पेन। एक बहुत ही शार्प पेन चालू हो जाता है मेरे लैट वाले एरिया में एंड इट फील्स लाइक कि मेरे शोल्डर के साथ साथ मेरा लैट भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरी शोल्डर वाली इंजरी जो है आई फील लाइक वो इसी जगह से लिंक्ड है, ऐसे ही कहीं से स्टार्ट हुई थी वो वाइल डूइंग ओवरहेड प्रेसेस। पिछले कुछ टाइम से, पिछले लेट से मे बी 4-5 महीनों से ओवरहेड प्रेस लगाते हुए मेरे को मेरे राइट लैट वाले एरिया में भी पेन आता है। राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भी अगर मैं मेरे को आई एम काइंड ऑफ श्योर अबाउट इट कि अगर मैं एक हैवी ओवरहेड प्रेस लगाने की कोशिश करूंगा तो मेरा लैट किसी तरीके से टेक ओवर कर लेगा या पता नहीं क्या होगा। इट विल देयर, मतलब इस जगह बैक में एक पेन स्टार्ट हो जाएगा लैट वाले एरिया में, तो तुम फ्लेक्स करते हो वो बाहर निकलता है तो उस वाली जगह पर। सो नाउ अभी पिछले कुछ 1-1.5 महीने से आई स्टार्टेड नोटिसिंग सम पेन मेरे एक जॉइंट होता है व्हेन यू स्टैंड शर्टलेस एंड व्हेन यू सी योरसेल्फ इन द मिरर, तो यहाँ पर एक पॉइंटी हेड शोल्डर का जो तुमको दिखाई देता है, तो उस जगह उस पॉइंट को कहते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर जॉइंट पर मेरे कुछ टाइम पहले पेन स्टार्ट हो गया था एंड आई इग्नोर्ड इट। मतलब मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी क्योंकि मेरे को काफ़ी पहले से पता था कि गुड पेन और बैड पेन में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और क्या गुड पेन है क्या बैड पेन है, बट मैंने इसको इग्नोर किया। आई डोंट नो व्हाई बट या आई वॉज अगेन दिस वॉज अ फियर ऑफ लूजिंग प्रोग्रेस। ठीक है, फियर ऑफ लूजिंग प्रोग्रेस की वजह से मैंने इस पेन को इग्नोर किया क्योंकि आई डेंट वांट टू टेक एनी, मैं कोई भी दिन रेस्ट के लिए नहीं देना चाहता था, मैं फालतू में रेस्ट नहीं लेना चाहता था, इसीलिए आई वाज लाइक कि ठीक है जिम जाएंगे, पेन को इग्नोर करेंगे ऐसा। तो विद टाइम पिछले 1.5 महीने के अंदर ये काफ़ी बढ़ गया। ठीक है, बढ़ता गया एंड देन एट अ सर्टेन पॉइंट मेरे को एकदम से बहुत ही शार्प पेन नोटिस होने लगे व्हाइल आई एम डूइंग रोज कर रहा हूँ या चेस्ट प्रेसेस कर रहा हूँ, तो मेरे से हैवी चेस्ट प्रेसेस नहीं हो रहे हैं, मैं ठीक से रोज नहीं लगा पा रहा हूँ और इस जगह पर एक शार्प पेन स्टार्ट हो गया एंड मेरे को पता था कि ये वो वाला पेन तो नहीं है जो यूजुअली हो जाता है विच इज़ शोल्डर इम्पिंजमेंट, जब तुम्हारी एक मसल शोल्डर बोन्स के बीच में फंसने लग जाती है, वो वाला पेन नहीं था, मेरे को पता था, वो मेरे को पहले हुआ था एंड मैंने उसको डायग्नोस कर लिया था तो वो खुद से सही भी हो गया था। बट इसके बारे में रिसर्च करने के बाद मेरे को पता चला फिर कि एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट जो होता है वहाँ पर जो लिगामेंट है उस जगह पर कुछ दिक्कत है एंड उसकी वजह से मेरे को पेन हो रहा है एंड आई एम नॉट एबल टू डू द एक्सरसाइजेज जितनी इंटेंसिटी के साथ करना चाहता हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। सो हाँ, ये पता चलने के बाद फिर भी आई वेटेड फॉर सम टाइम कि शायद खुद हील हो जाए एंड या सबसे पहले तो मैंने ट्राई किया कि खुद हील हो जाएगा एंड मैंने जिम में जो अपनी इंटेंसिटी कम कर दी बट आई डिडंट स्टॉप गोइंग टू द जिम। तो मैं जिम जाते रहा एंड ये पेन मेरे को लग रहा था कि सही हो रहा है बट नहीं हो रहा था एंड इट गॉट वर्स और ख़राब होने लग गया। तो उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया एंड फिर डॉक्टर ने फर्स्ट टाइम में तो मेरे को बोला कि तुमको जिम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है बट अब बस अपनी इंटेंसिटी कम कर लो एंड दे गिव मी मेडिसिन एंड ऑल। तो उसके बाद आई वॉज लाइक ठीक है डॉक्टर ने बोला है तो आई कंटिन्यू गोइंग टू द जिम एंड तो उस चक्कर में इट डिड नॉट, मतलब ऑनेस्टली वो दवाइयाँ खाने से थोड़ी हेल्प हो रही थी
बट वो मैं जिम जा रहा था और फिर वो वेयर एंड टेयर की वजह से वो असर नहीं हो रहा था। उसके बाद मेरे को डॉक्टर के पास दोबारा जाना पड़ा एंड जब मैं वापस गया तो दिस टाइम दे सेड कि तुमको रेस्ट लेना पड़ेगा, जिम छोड़नी पड़ेगी कुछ टाइम के लिए, एंड अगेन फिर से कुछ दवाइयाँ दी। एंड द डॉक्टर स्पेसिफिकली सेड कि अगर लाइक इस जॉइंट को सही होने में 1 महीने से 6 महीने भी लग सकते हैं। मेरे को पता था जब मैंने रिसर्च करी थी कि इसको ठीक होने में काफ़ी टाइम लग सकता है, बट मेरे को नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा। सो उसके बाद से पिछले 1-1.5 हफ्ते से मैं घर पर ही हूँ एंड आई एम टेकिंग माई पिल्स, दवाइयाँ खा रहा हूँ एंड आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग। मतलब मैं लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस भी नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकता हूँ, कैलिस्थेनिक्स भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। मैं सुबह सुबह उठकर बस कभी कभी एक वॉक पर चले जाता हूँ, दैट इज द लीस्ट आई कैन डू टू कीप माई सेल्फ हेल्दी एंड एक्टिव। सो ये सब होने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि ओके, आई एम गोइंग टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट एंड कम्प्लीटली रियल हियर, ठीक है भाई, बहुत ज्यादा बुरा लगता है एक्चुअली। आई फील बैड, आई फील सैड, आई फील कभी कभी डिप्रेस्ड। ऐसा लगता है कि यार लाइक जिम नहीं जा पा रहा हूँ, एंड ये मेरी बातें जो भी है ये सिर्फ जिम रैट, एक ट्रू जिम रैट जो बंदा लिटरली जिम से एडिक्टेड है वो समझ पाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, कि अभी भी नहीं लगता ऑफ कोर्स, मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ एंड आई वाज लाइक कि मेरे सारे गेन्स चले जाएंगे, इतनी मेहनत से जिस जगह तक मैं आया था, एंड मेरी स्ट्रेंथ चली जाएगी, आई विल लूज माई स्ट्रेंथ, आई विल लूज माई गेन्स, आई विल लूज माई रूटीन जो मैं फॉलो करता था, द माइंड सेट मे बी, एंड मेरे दोस्त मेरे से आगे निकल जाएंगे धीरे धीरे। सो हाँ, ये सारे थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे एंड बहुत बुरा लग रहा था यार बेसिकली कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ ये, वाई मी, है ना। और मैं लाइक हमेशा से फ्रॉम द स्टार्टिंग जब मैंने जिम की शुरुआत करी थी, जब से आई वाज वाचिंग सम गुड इन्फ्लुएंसर्स लाइक साकेत गोखले, जिनकी वजह से मैं अपने ईगो को हमेशा पीछे रखता था एंड आई यूज्ड टू फोकस ऑन द टेक्निक एंड वेट को, लाइक मैं ओवर लिफ्टिंग क्या बोलते हैं, ईगो लिफ्टिंग नहीं करता था। तो मैंने हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा है कि मेरे को इंजरी ना हो, फिर भी मेरे को एक ऐसी, कहते हैं ना, बहुत छोटी सी पर स्टिल बहुत बड़ी एक ऐसी इंजरी हो गई जिसकी वजह से मेरे को जिम छोड़नी ही पड़ गई इन द एंड, ठीक है। लाइक आई वाज लाइक कि ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है, इंटेंसिटी कम कर देते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। हफ्ते भर का ब्रेक ले लिया मैंने, इंटेंसिटी कम कर दी मैंने, डॉक्टर से दवाई भी ले आया, पर कुछ भी नहीं हुआ। इन द एंड मेरे को अपने ईगो को, या फिर कह सकते हैं अपने माइंडसेट को बदलना पड़ा कि ठीक है कोई बात नहीं, आई विल टेक सम रेस्ट, है ना। पर हाँ, वो नेगेटिव थॉट्स दिमाग में एवरी नाउ एंड देन आ जाते हैं एंड अब मैं तुमको बताने वाला हूँ कि इन नेगेटिव थॉट्स से या इन सारी चीज़ों से जो मेरे दिमाग में चलती रहती हैं कि मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ। पिछले 2 साल से आई हैव बिन रेगुलर टू माई जिम। डाइट में भी इतनी कुछ खास नहीं चलती है, एज यू कैन सी मैं लाइक कुछ दिख भी नहीं रहा हूँ। सो हाँ, अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई फील सो फ्लैट एंड बहुत ही ज़्यादा मसल लेस ऐसा फील होता है। पर हाँ, अब मैं इन नेगेटिव थॉट से या इन नेगेटिव इमोशंस से किस तरीके से डील करता हूँ, ठीक है, जो मेरे को आते हैं कि यार अभी जिम कैसे जाऊँगा, कब सही होगा, स्ट्रेंथ कैसे वापस आएगी, क्या मैं हम लाइक द वे आई यूज टू ट्रेन, जिस तरीके से मैं ट्रेन कर पाता था, जिस इंटेंसिटी से मैं ट्रेन कर पाता था, क्या मैं उस इंटेंसिटी से वापस से ट्रेन कर पाऊंगा। सबसे पहली चीज़ जो मैंने खुद को बोली वॉज आस्किंग अ क्वेश्चन कि मैं जिम क्यों जाता था। इसका मेरे को एक सिंपल जवाब मिला जब मैंने स्टार्ट किया था, लाइक मेरी 12th खत्म होने के बाद द नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम। जैसे मेरा स्कूलिंग खत्म हुई थी तो द ओनली थिंग विच वॉज इन माई माइंड जब मैं जिम शुरू की थी वॉज कि मेरे को एक हेल्दी और फिट लाइफस्टाइल जीनी है, एक लॉन्ग लाइफ स्पैन जीना है जिसमें मेरे को हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर ना काटना पड़े, और आई वॉन्ट टू स्टे फिट एंड मैं अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हैव एन एक्टिव लाइफ स्टाइल, आई वॉन्ट टू स्टे फिट, आई वॉन्ट टू स्टे हेल्दी एंड आई वॉन्ट टू लिव लॉन्ग इनफ टू सी माई किड्स, माई ग्रैंड किड्स, है ना, और उनके साथ खेलने के लिए भी। तो हाँ, इस सिंपल थॉट और इस सिंगल माइंडसेट की वजह से आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम एंड ऑफ कोर्स टू लुक बेटर इन द मिरर, ठीक है। व्हेन आई सी माई सेल्फ इन द मिरर आई फील गुड। पर क्या फिट रहने का या फिर लंबी जिंदगी जीने का तरीका सिर्फ जिम जाना है? क्या सिर्फ जिम जाने से अचीव हो सकता है? तो इसका आंसर था नहीं। देयर आर 100 अदर वेज, 100 और ऐसे तरीके हैं जस्ट लाइक गोइंग टू द जिम, ठीक है। फिट रहने के, हेल्दी रहने के बहुत सारे तरीके हैं जिनमें से एक है जिम, ठीक है। अगर मैं जिम नहीं जा सकता हूँ किसी कारण की वजह से, अगर मैं जिम नहीं जा सकता हूँ, मैं कैलिस्थेनिक्स नहीं कर सकता हूँ, मैं वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकता हूँ किसी कारण की वजह से, देन देयर आर 100 अदर वेज जिनसे मैं फिट रह सकता हूँ, जिनसे मैं अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बना सकता हूँ, जिनसे आई कैन हैव एन एक्टिव लाइफस्टाइल। तो ये चीज़ मैंने समझी, खुद को समझाया मैंने बैठ के
कि जिम नहीं जा सकते हैं, कोई बात नहीं, आई विल स्टिल चेज एन एक्टिव लाइफस्टाइल, आई विल स्टिल डू समथिंग जिससे मैं अपनी डेली लाइफ में एक्टिवली रह सकूं। मे बी हो सकता है एक दिन मेरे से जिम कंप्लीटली छीन जाए, एक दिन हो सकता है कि मैं जिम बिल्कुल भी ना जा पाऊं, कुछ बहुत ही बुरा हो जाए, ठीक है, लाइफ का कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। तो क्या उस टाइम पे मैं ऐसे डिप्रेस बैठा रहूंगा? क्या उस टाइम पे मेरे ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे? एंड आई डोंट वांट टू बी अ लूजर भाई, एज सिंपल एज दैट। तो मैंने खुद को ये बोला और ये चीज मैंने समझी कि जिम सिर्फ एक तरीका है फिट रहने का, उसके जैसे 100 तरीके और हैं। तो अगर मैं जिम नहीं जा सकता हूँ, मैं वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकता हूँ, आई विल चूज वन ऑफ दोज 100 तरीका, योगा, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ठीक है। तो आई चोज वन ऑफ देम, लाइक आई स्टार्टेड हर सुबह उठकर सुबह एक मॉर्निंग वॉक के लिए जाना। एंड उससे क्या होता है कि देयर आर मेनी बेनिफिट्स भाई, कि देयर इज नो वन अराउंड यू, ठीक है, यू आर अलोन विद योर थॉट्स। सुबह का टाइम तुमको मिल जाता है, काफी पीसफुल टाइम होता है, एंड यू कैन लिसन टू सॉन्ग्स, तुम वॉक कर सकते हो, मे बी यू कैन मीट सम स्ट्रेंजर्स, तो दैट इज गुड एज वेल, ओके। एंड इवेंचुअली एक चीज जो मेरे को पता थी कि वन डे, एक दिन ये सही हो जाएगा एंड आई विल बी एबल टू गो टू द जिम वंस अगेन। एंड एज आई नो द मसल मेमोरी, ये जो भी गेम्स है या जो भी स्ट्रेंथ है, विद प्रॉपर प्रोसीजर, लाइक अच्छे रेस्ट, अच्छे वर्कआउट और अच्छी डाइट के साथ ये सब वापस आ जाएगा 1 महीने के अंदर। कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी कहीं खोया नहीं है, ठीक है। एंड सिर्फ 1 महीने की कंसिस्टेंसी के साथ आई विल बी एबल टू गेट बैक टू द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ जो था। तो ये सब खुद को समझाने के बाद आई हैव बीन एबल टू डील विद अ लॉट ऑफ नेगेटिव स्टफ्स, विद अ लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स जो मेरे दिमाग में आते थे, विद डिप्रेशन एंड ऑल। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम लाइक चिल, ठीक है, कोई बात नहीं जिम जा पा रहा हूँ तो इट इज ऑल राइट, लाइक जिम लाइफ, ओके, आई रेफर टू दिस एज जिम लाइफ एंड इट इज अ वेव, ठीक है। तो कभी क्रेस्ट आता है, कभी ट्रफ आता है, कभी क्रेस्ट आता है, कभी ट्रफ आता है, तो इट इज ऑल राइट, इट इज लाइक जिंदगी है भाई, ऊपर नीचे सब चलता रहता है। अभी के लिए ट्रफ है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्रेस्ट भी आएगा, फिर से ट्रफ आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑल आई कैन डू इज स्टे मोटिवेटेड, स्टे चिल, लाइक मोटिवेटेड भी हर टाइम पे नहीं रह सकते। ऑल आई कैन डू इज खुद को समझा सकता हूँ एंड ये वीडियो बना सकता हूँ ताकि मेरे जैसे और भी जो भी लोग हैं जो इस ऐसी किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो उनको भी पता चले कि यार देयर आर लॉट ऑफ पीपल, देयर इज मी, ठीक है, हु लव्स गोइंग टू द जिम। और वो मेरे से छिन गई, आई गॉट वेरी डिप्रेस्ड, आई गॉट वेरी सैड, बट इट इज ऑल राइट इन द एंड, ठीक है, इट इज ओके, ठीक है। जिम मैं इसीलिए जा रहा था, नॉट टू इम्प्रेस एनीवन, नॉट टू जस्ट टू इम्प्रेस माई सेल्फ ऑफ कोर्स, बट हाँ, आई कैन लिव एन एक्टिव लाइफस्टाइल, ठीक है, मैं एक हेल्दी लाइफ, ठीक है, एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपना सकता हूँ जिम से दूसरे तरीकों से भी। सो या दैट इज ऑल आई वांटेड टू से फॉर दिस वीडियो एंड दिस वाज माय एक्सपीरियंस ऑफ दिस इंजरी जो मेरे को हुई, ठीक है, दिस राइट शोल्डर एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट पेन जो मेरे को अभी भी हो रहा है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को 1.5 हफ्ता ऑलमोस्ट मेरे को 10 दिन हो चुके हैं जिम से छुट्टी लिए हुए, एंड इट फील्स अ लिटिल बेटर। मैं दवाई ले रहा हूँ, मैं रिहैब एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ, ओके, आई विल बी ऑनेस्ट, मैं ढंग से रिहैब एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट वंस इन अ व्हाइल मैं कर लेता हूँ। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं कंप्लीट रेस्ट लेने वाला हूँ, एंड एज डॉक्टर सेड कि आई विल बी एबल टू जॉइन द जिम अगेन जब यहाँ पर दबाने पर। इस पेन का एक खास बात यह है कि इसको प्रेस करने पर दर्द होता है। व्हेन आई प्रेस ओवर हियर, व्हेन आई प्रेस एट दिस जॉइंट, देयर इज अ स्लाइट पेन, एंड जैसे ये पेन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा ये पेन दबाने पर या कुछ भी करने पर, तो उसके बाद आई कैन गो एंड रीजॉइन द जिम एंड आई कैन स्टार्ट ट्रेनिंग द वे आई यूज्ड टू। मे बी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आई विल progress slowly towards the top. Yeah, that was it for this video. I hope you find this video helpful. तुमको थोड़ा courage मिला, थोड़ी सहानुभूति मिली, sympathy. And yeah, to be completely honest, भाई I miss a lot going to the gym. मेरे को बहुत ही ज़्यादा like याद आती है भाई कि वो जिम एनवायरनमेंट, लिफ्टिंग वेट्स, फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ, है ना, आके खुद को शीशे में देखना। अभी तो खुद को शीशे में देखने का मन भी नहीं करता है, ठीक है। तो हाँ, इट इज जस्ट लाइफ, चीजें आती हैं जाती हैं, चलता रहता है सब कुछ। इन द एंड इट इज ऑल गोइंग टू बी ऑल राइट, दैट इज व्हाट आई से टू माई सेल्फ, एंड या दैट्स इट, पीस।